होता है ना, हिंदू धर्म में ये कहा गया है, धर्म धारण करते हैं। ठीक है, धर्म के बारे में सिर्फ बोलते नहीं हैं, धर्म के बारे में बोलने वाले बहुत हैं। हमारे यहाँ भी एक बार दिवाली पे पूजा करने के लिए एक पंडित जी आए, मैं और मेरे पति बैठे थे और पंडित जी ने पहले तो पूछा कि कितनी चंदा मिलेगी, हमने बता दिया ठीक है जो भी है कैसा वैसा, ठीक है। शुरू हुई पूजा और मैं सुन रही हूं कि इनको तो एक भी भजन नहीं आता है, ये तो सारे श्लोक उल्टे पुल्टे बोल रहे हैं। तो मैं देख रही हूं अपने पति का चेहरा, हम दोनों हंसने लग रहे हैं कि ये कैसे पंडित जी आ गए। तो इस देश में ऐसे भी पंडित जी होते हैं कभी कभार, जो धर्म का इस्तेमाल करते हैं, अपना व्यापार बना देते हैं, होते हैं। और अच्छे पंडित जी भी होते हैं जो धर्म को धारण करते हैं, जो जब पूजा करने आते हैं अपने घर तो आपको समझा पाते हैं, आपको बोलते हैं कि बेटा ऐसा है कि इस श्लोक का मतलब ये है कि अपना जीवन सादगी से जियो, ये धर्म है हमारा, सच्चाई हमारा धर्म है। तो धर्म के बारे में बोलना काफी नहीं होता, धर्म को धारण करना पड़ता है। अगर आप कहते हो कि आप धार्मिक इंसान हो और आप मंच पे खड़े होकर जनता को रोज झूठ बोलते हो, तो आप धार्मिक इंसान नहीं हो। तो आप धर्म का इस्तेमाल कर रहे हो अपनी राजनीति के लिए, आप धर्म का इस्तेमाल कर रहे हो सत्ता के लिए। आप माता के उपासक नहीं हो, आप सत्ता के उपासक हो। बहुत पीढ़ियों से हमने सेवा की है, ये कहते हैं हमें सत्ता का लालच है, हम सत्ता के लिए कुछ भी कर लेंगे। अपने आप को राम भक्त कहते हैं। भगवान राम ने क्या किया? मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहलाए जाते थे? क्योंकि अपने परिवार की मर्यादा उन्होंने रखी, अपने कुल की रक्षा की, और तभी उन्होंने अपने देश की रक्षा की। ये हमारे धर्म की परंपरा है। इसको परिवारवाद नहीं कहते, इसको सेवा भाव कहते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी इस देश की सेवा करती है। इसको देशभक्ति कहते हैं कि एक शहीद होता है तो दूसरा खड़ा होता है, और दूसरा शहीद होता है तो तीसरा खड़ा होता है, और तीसरा शहीद होगा तो चौथा खड़ा होगा। कुछ नहीं चाहिए हमें आपसे, आपने बहुत दे दिया है, आपने इतना दिया है कि 10 पीढ़ियां नहीं चुका सकती हमारा ऋण। आप सरहद पे जवानों को भेजते हैं, अपने बच्चों को भेजते हैं शहीद बनने के लिए। शहादत आप समझते हैं। मैं 19 साल की उम्र में अपने पिता की टूटी हुई लाश अपनी माँ के सामने मैंने रखी। कितनी भी गालियां दें ये मेरे परिवार को, उस पिता के लाश का अगर ये अपमान करें, हम चुप रहते हैं, क्योंकि हमारी आस्था नहीं टूटती, हमारी श्रद्धा नहीं टूटती, इनके कहने से नहीं टूटती। चाहे कितनी भी गालियां दें, चाहे कितना भी करें, ये हमारे संघर्ष को समझ नहीं सकते, और ये हमारी श्रद्धा, हमारे देश के प्रति प्रेम को कभी नहीं समझ सकते। हमें कुछ भी कहें, हम चुप रहते हैं। हम चुप इसलिए रहते हैं क्योंकि श्रद्धा दिल में है, असली श्रद्धा है, असली आस्था है। नाम के लिए नहीं है, चुनावी भाषणों के लिए नहीं है, राजनीति के प्रयोग के लिए नहीं है, अपनी सत्ता के लिए इस्तेमाल के लिए नहीं है, सच्ची श्रद्धा है।